हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम पढ़ेंगे आंदोलन एवं घटनाएं और उनसे संबंधित विषय एवं व्यक्ति। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो इसमें पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना 1885 में A.O. हुम ने की थी। मुंबई में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। कब की थी? 1885 में की थी। इसी के साथ आगे चलते हैं। बंग भंग आंदोलन कहाँ चला था? ये 1905 में हुआ था। जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध में चला था बंग भंग आंदोलन। इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना, जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खां और सलीम उल्लाह खान ने की थी। कहाँ की थी? ढाका में की थी। ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। कांग्रेस का विभाजन, जो कांग्रेस का विभाजन है 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ये नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी। कहाँ पे? ये सूरत अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर हुआ था। कब? 1907। कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में। इसी के साथ आगे चलते हैं। होम रूल आंदोलन, जो होम रूल आंदोलन है ये तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था 1916 में। कब चलाया गया था? 1916। इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछ लेगा। जो होम रूल आंदोलन है कब स्टार्ट हुआ था? 1916 में, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। इसी के साथ आगे चलते हैं। जो लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत क्या होता? कांग्रेस है और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट में। इसी के साथ आगे चलते हैं। मांटेग्यू घोषणा, जो मांटेग्यू की घोषणा थी 20 अगस्त 1917 में हुई थी। इसमें भारत जो मंत्री थे लॉर्ड मांटेग्यू की घोषणा की गई थी। कब हुई थी? 1917 में 20 अगस्त को। और ये एक रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में आया था, जैसे काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, जिसे काला कानून। और इसमें क्या होता था, किसी को शक हो गया किसी पर तो उसे गिरफ्तार कर लेते थे बिना किसी और तत्व के। अगला देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड, ये तो आपने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 1919। तो ये जनरल डायर ने करवाया था। कहाँ पर? अमृतसर में। कब कराया था? 13 अप्रैल 1919 में। इसी के साथ आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था। किसने करवाया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। और उससे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर, अमृतसर। इसी के साथ आगे चलते हैं। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। ये हंटर कमेटी क्या थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, उसके संबंधित में जो रिपोर्ट बनी थी वो हंटर कमेटी ने बनाई थी। और ये 28 मई 1920 में दी गई थी। इसी के साथ आगे चलते हैं। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन है ये 1920 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है। जो हमारा जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो इसी अधिवेशन में पास हुआ था। तो अब पढ़ लेते हैं। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 में आरंभ हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। चोरी चौरा कांड, बहुत ही महत्वपूर्ण है चोरी चौरा कांड। इसी के साथ पढ़ते हैं। 5 फरवरी 1922, गोरखपुर ज़िले उत्तर प्रदेश की ये घटना है। और जिसके बाद हमें असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ गया। उसके 2 साल बाद ही, मतलब असहयोग आंदोलन 20 में स्टार्ट किया था 1 अगस्त 1920 में। और उसके 2 साल बाद ये वाला हुआ था चोरी चौरा कांड, जिसके बाद हमें स्थगित करना पड़ गया था। अगला देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना, जो स्वराज पार्टी है 1 जनवरी 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 1923 स्वराज पार्टी। ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1924 में हुई थी, सचिंद्र लाल सन्याल। इसी के साथ आगे चलते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति, जो साइमन कमीशन की नियुक्ति है 8 नवंबर 1927 में हुई थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन, जो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था हमारे देश में, ये 3 फरवरी 1928 को आए थे और भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया था और इसी दौरान इन पर लाठी लगी और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट ये है अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसके अध्यक्ष थे जब पेश की गई थी। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा हैं, मोतीलाल नेहरू, याद रखेंगे। अगस्त 1928 नेहरू रिपोर्ट। आगे चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह, जो बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अक्टूबर 1928 गुजरात में हुआ था। लगान कर में जो वृद्धि की थी उसके विरोध में हुआ था। यहीं से वल्लभ भाई जी को सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी, वहाँ की महिलाओं द्वारा दी गई थी। इसी के साथ आगे चलते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका। आपने मूवी में भी कई बार देखा होगा, यही था लाहौर षड्यंत्र केस। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह थे इसमें और बटुकेश्वर दत्त थे, इन्होंने असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है दिसंबर 1929, किसमें? दिसंबर 1929। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में दिसंबर के। इसी के साथ आगे चलते हैं। स्वाधीनता दिवस की घोषणा, जो स्वाधीनता दिवस है 2 जनवरी 1930 को हुआ था। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, इसलिए हमारा गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी 1930 में। इसी के लिए हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं और स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। इसी के साथ आगे चलते हैं। नमक सत्याग्रह, जो नमक था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक इसकी यात्रा चली थी। जो यात्रा चली थी इसकी 12 मार्च 1930 से और 5 अप्रैल 1930 तक चली थी। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी तक जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। इसका उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना। ठीक है, अगला देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी 1930 में हुआ था। 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। कब? 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? जो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे उनकी अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। कब? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं इसी के साथ। गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। इस समझौते में महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य हुआ था और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। अगला देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये 1931 में हुआ था। प्रथम हुआ था 1930 में और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था ये इसलिए महत्वपूर्ण। गोलमेज सम्मेलन में हमारे महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है कम्युनल अवार्ड, जो सांप्रदायिक पंचायत भी है। 16 अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, तो उसके लिए था। और अगला है ये और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूना, जो पूना पैक्ट था
इसके लिए 24 सितंबर 1932 गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। और इसके अंतर्गत हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलित के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसमें 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। जो हमारी निर्वाचन प्रणाली थी उसमें 71 की जगह 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।